जय भीम दोस्तों, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकराइट ऑब्जर्वेशन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का द बुद्ध एंड इज धम्मा एपिसोड 5 में। दोस्तों 4 एपिसोड में हमने बात की थी सिद्धार्थ का जन्म कैसे हुआ और आज हम बात करने वाले हैं असित मुनि का आगमन। दोस्तों पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उस वीडियो में कई लोगों ने मुझे गाली गलौज किया कि क्या तुम तो अंधविश्वास फैला रहे हो। 8 ब्राह्मणों की बात की क्योंकि महामाया को जो स्वप्न आया था कि एक सुमेध नाम का बोधिसत्व उनके सपने में आता है और उनसे इजाज़त लेता है, उनको पूछता है कि मैं इस पृथ्वी पर आखिरी जन्म लेने जा रहा हूँ, क्या आप मेरी माता बनोगी। तब महामाया हाँ कहती है और जब उनकी नींद खुल जाती है तो इस स्वप्न को वो शुद्धोधन को बताती है और शुद्धोधन 8 ब्राह्मणों को समन करता है, उनको बुलाता है और जो 8 ब्राह्मण होते हैं स्वप्न का अर्थ बताते हैं। तो दोस्तों इस पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वो लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे। पर देखिए जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं द बुद्ध एंड इज धम्मा इस ग्रंथ को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, मेरे उसमें कुछ ओपिनियन ऐड कर रहा हूँ और कुछ मेरी मन की बात कर रहा हूँ, तब आप मुझे गाली दे रहे हो, इट्स ओके। बट जब आप इन सारी बातों पर मतलब जो किताबी बातें हैं, अगर उन बातों पर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, गालियां दे रहे हो, तो आप मुझे गालियां नहीं दे रहे हो, आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को गालियां दे रहे हो, आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बात को खारिज कर रहे हो। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहते हैं कि आप इन सब बातों को खारिज करो या इन सब पर आप डिस्कशन करो, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये सारी बातें द बुद्ध एंड इज धम्मा ग्रंथ में लिखी है। तो इस पर अध्ययन होना चाहिए, हमारे विचार को हमको विकसित करना है और इसलिए इस किताब को हमें पढ़ना है। तो जब मैं मेरे ओपिनियन दूंगा या मेरी तरीके से कुछ बातें ऐड करूँगा, तब आप मुझे गालियाँ दे रहे हो या उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हो, दैट्स फाइन। पर जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बातों को आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो विदाउट नॉलेज, आपको पता नहीं है कि ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लिखी हुई है, आपको सिर्फ आरोप करना है कि ना ना ये तो किसी ब्राह्मणों ने इसमें ऐड की है, जबकि कॉन्क्रीटली हमें भी नहीं पता ये चीज़ ऐड की है या नहीं की है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का द बुद्ध एंड इज धम्मा इस ग्रंथ में भी बहुत सारी मिलावट हुई है। देखो जो अंग्रेजी किताब है वो एज इट इज़ है, मेरा मानना है पर्सनल। पर बहुत से ऐसे विद्वान भी हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी किताब है उनमें भी बहुत सारी गड़बड़ है। तो यार तुमको इस किताब के खिलाफ तो मोर्चा खोलना चाहिए। फिर आप कहते हो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने द बुद्ध एंड इज धम्मा ये ग्रंथ लिखा है, उसका एक तरफ से प्रचार भी कर रहे हो और दूसरी तरफ से इसी ग्रंथ को आप लोग रिजेक्ट भी कर रहे हो। इस ग्रंथ में जो बातें लिखी है उसको रिजेक्ट भी कर रहे हो। देखो ये सारी बातें बाबा साहेब अम्बेडकर जी खुद कहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ ये सत्य है या नहीं है अलग शब्दों में कहा है उन्होंने कि ये सत्य है, इस पर मैं एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। पर जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन किया है मैं इसकी तारीफ जरूर करना चाहूँगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी खुद कहते हैं, ये मैंने अलग तरीके से कहा, वो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे तब आपको खुद समझ आएगा। तो जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखी हुई बातें हैं, उन बातों को हमें समझना है, बुद्ध के लाइफ को, बुद्ध के टीचिंग्स को हमें समझना है। तो देखिए शॉर्ट में कि ये जो बुद्ध का जन्म से लेके परिव्रजा तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे पढ़कर सुनकर हमें 440 का झटका लग सकता है। क्योंकि हम अक्सर बातें करते रहते हैं कि विज्ञानवादी सोच, विज्ञानवादी विचारधारा, बट जब हम द बुद्ध एंड इज धम्मा इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो शुरू में ही हमको 440 का झटका लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें ज्योतिष शास्त्र का बात की गई है, वो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसके ऊपर। बाबा साहेब अम्बेडकर जी खुद लिख रहे हैं किस प्रकार दूरदृष्टि होती है, अपने डिवाइन आइज से असित मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है ये ढूंढते हैं। तो ये सारी बातें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बातें हैं, उन्होंने लिखी हुई बातें हैं, कोई मैं मन से नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारी बातें मैं मन से कहता भी हो, उस बातों पर आप लोग ऑब्जेक्शन लोगे ठीक है, पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बातों पर ऑब्जेक्शन अगर आपको लेना है तो आपको तर्क भी देना पड़ेगा, आपको उससे ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी आपको
यहाँ पर आपको एक्साइट कर रहे हैं देखा जाए तो, कि आप इसको खारिज कर सकते हो, क्योंकि जब परिव्रजा हो जाती है बुद्ध परिव्रजा लेते हैं, गृह त्याग करते हैं, उसके बाद बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो टीचिंग्स ही ये जो जन्म से लेके परिव्रजा तक की जो बातें कही गई है उसको खारिज करती है। ऐसा हमें खुद प्रतीत होता है जब आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे बुद्ध एंड हिज धम्मा, आपको समझेगा कि द बुद्ध एंड हिज धम्मा में बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनकी टीचिंग्स ही उनके जन्म के कहानी को भी खारिज कर देती है। तो देखिए, आपको जो भी ऑब्जेक्शन है प्रॉपर ढंग से लिखिए कि ये तो मनुवादी है, ये अंबेडकरवादी के नाम पे ढप्पा है, ये अंधविश्वास फैला रहा है, ऐसी बातें मत कीजिए यार। मेरी वीडियोस देख लीजिए आप लोग, मैं अंधविश्वास थोड़ी फैला होगा यार। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, असित मुनि का आगमन। तो मैंने तो सोचा मैं अभी पढ़कर ही आपको सुनाऊं यार, क्योंकि आप लोग ऐसे ऑब्जेक्शन ले रहे हो और गाली गलौज टाइप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है वही इंग्लिश में पढूं और उसको समझाऊँ आपको शॉर्ट में, हिंदी में। अगर आपको डिटेल्स में समझना है, आपको खुद किताब पढ़नी होगी। जो अनुवादित किताबें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सहारा होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो ओरिजिनल किताब लिखी है उसे समझने के लिए मैं भी इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो। मैं जो इसके मतलब बता रहा हूँ एज इट इज़ वो सही हो गए, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बट आपको समझने के लिए हेल्प होगी। राजरत्न अम्बेडकर जी ने बनाया है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस पर पूरी सीरीज बनाई है, हेल्प होगी। वो जो कह रहे, मैं तो मानता ही नहीं वो जो कह रहे वो सही कह रहे, हेल्प होगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी कह रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, आपको ओरिजिनल पढ़ना है, खुद समझना है। दूसरों की समझ क्या है वो समझ के आपको खुद बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ग्रंथ पढ़ना है या फिर इंग्लिश को अच्छे से समझना है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो खुद ग्रंथ लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है। तो इंग्लिश के बिना आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ग्रंथ को, इवन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पूरे लिटरेचर को, उनकी जो लीगेसी है, उन्होंने जितनी भी राइटिंग एंड स्पीचेस लिखे पूरे इंग्लिश में लिखे हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को डीपली समझना है तो इंग्लिश आना ज़रूरी है, इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा आपको, तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी की हर एक बात को आप लोग बहुत बेहतरीनता से समझ पाओगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विजिट बाय असीता। मतलब जब सिद्धार्थ का जन्म होता है, जो हमने एपिसोड 4 में देखा था। अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग देख सकते हो एपिसोड 4, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। एनीवे, इसको स्टार्ट करते हैं। एट द मोमेंट व्हेन द चाइल्ड वॉज बॉर्न देयर ड्वेल्ट ऑन द हिमालयाज अ ग्रेट सेज नेम असीता। असीता हर्ड दैट गॉड्स ओवर द स्पेस ऑफ द स्काई। अब यहाँ पर भी देखिए, मतलब ये बाबा साहेब ने लिखी हुई बात है भाई, मेरी खुद की बातें नहीं है। अभी हिंदी में भी मैं बताऊंगा इसका मतलब। Asita heard that the gods over the space of the sky were shouting the word Buddha and making it resound. He beheld them waving their garments and cursing hither and thither in delight. अभी इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट पैरा मैंने पढ़ा उसका मतलब होता है कि हिमालय में एक साधु वास्तव कर रहा था, निवास कर रहा था, जिनका नाम था असित। और उनको अचानक, इंग्लिश में है गॉड्स, तो मैं उसको ईश्वर कहता हूँ, ईश्वरों की आवाज़ सुनाई देती है अंतरिक्ष से, स्पेस ऑफ द स्काई। अब इसको आपको क्या कहना है, परलोक कहना है, परलोक कह लीजिए। स्पेस ऑफ द स्काई वी आर शाउटिंग द वर्ड बुद्धा, बुद्धा का आवाज़ उनको सुनाई देता है हिमालय में, वहाँ पर वो तपचर्या कर रहे हैं। ओके, एंड मेकिंग इट रिसाउंड, और वो आवाज़ गूंजती है। ही बिहेल्ड देम वेविंग देयर गारमेंट्स एंड कर्जिंग हिदर एंड तिदर इन डिलाइट। वहाँ पर सब लोग खुशी से अपने जो कपड़े हैं वो लहरा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं वो लोग खुशी से, बाबा साहब कह रहे हैं। ओके, he thought, what if I were to go and find out the land in which he was born? क्यों ना मैं उस जगह पे जाऊं जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ है। असित मुनि हिमालय में थे, हिमालय में उनको आवाज सुनाई दी, हिमालय में
आवाज सुनाई दी। ओके, गालियां मत देना मुझे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी खुद लिख रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी उस जमीन पर जाऊं जहां पर इस महापुरुष का जन्म हुआ है, बुद्ध का जन्म हुआ है, क्योंकि उनको बुद्ध बुद्ध आवाज सुनाई दी आकाश में। ओके, आगे सुनिए। सर्वेइंग विथ हिज डिवाइन आईज। अब डिवाइन आईज का मतलब क्या होता है? दिव्य दृष्टि होता है, जो हम कहते हैं कि डिवाइन आईज, दिव्य दृष्टि। आप बताइए, इसको बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है। अब जितना हमको समझ आता है हम लोग उतना बता रहे हैं। आपकी समझ, आप राजरत्न अम्बेडकर जी को सुन लीजिए, या जो जिस किसी ने भी इसको अनुवादित किया है उसको पढ़ लीजिए, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो आपको समझना है भाई, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समझना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत टफ चीज है ये। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कभी भी अंधश्रद्धा का प्रचार प्रसार नहीं किया, पर जो उन्होंने लास्ट किताब लिखी तो उसमें ये सारी बातें क्यों लिखी। अब कोई बोलेगा कि ब्राह्मणों ने घुसाया, मेरा पर्सनल मत है, पर्सनल ओपिनियन है, बाबा साहेब ने ही लिखा है इसको, किसी ने इसमें घुसाया नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। शॉर्ट में ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही लिखा हुआ है, ये मेरा मानना है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मोर्चा खोलो इसके खिलाफ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नहीं लिखी है ये किताब, मोर्चा खोल दो। ओके, मैं तो मानता हूँ कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही लिखी है। अब क्यों लिखी है ये तो आगे चल के पता चलेगा। आप देखिए, बड़ा सुपर है, मास्टरपीस है ये। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये जो बुद्ध एंड हिज धम्मा किताब है, मास्टरपीस है ये। जानिए आप लोग, डायरेक्ट किसी को भी टारगेट मत कीजिए। सर्वेइंग विथ हिज डिवाइन आईज द होल ऑफ द जम्बूद्वीप, असित सॉ दैट अ बॉय वाज बोर्न इन द हाउस ऑफ शुद्धोधना, शाइनिंग विद ऑल ब्रिलियंस, एंड दैट इट वाज ओवर हिज बर्थ दैट द गॉड्स वेर एक्साइटेड। उन्होंने उनकी दिव्य दृष्टि से खोज की और उन्होंने देखा कि शुद्धोधन के घर पर वो बालक का जन्म हुआ है। उसको क्या कहा है? शाइनिंग विथ ऑल ब्रिलियंस। ओके, एंड दैट इट वाज ओवर हिज बर्थ दैट द गॉड्स वेर एक्साइटेड। यही तो कारण है जिसके वजह से देव, सब ईश्वर सब एक्साइटेड हो गए, गॉड्स वेर एक्साइटेड। ओके, आगे सुनिए। सो द ग्रेट सेज असिता विथ हिज nephew Naradatta rose up and came to the abode of Raja Shuddhodana and stood at the door of his palace. Now Asita, the sage, saw that at the door of Shuddhodana palace many hundred thousands beings had assembled. So he approached the doorkeeper and said, "Go man, inform the Raja that the sage is standing at the door." Then the doorkeeper approached Shuddhodana and said, "No, O Raja, that an aged sage, old and advanced in years, stands at the door and says that he desires to see you." मैं मानकर चलता हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको समझ रहा है, and I hope समझ ही रहा है। The king prepared a seat for Asita and said to the doorkeeper, "Let the sage enter." So coming out of the palace, the doorkeeper said to Asita, "Please go in." Now Asit approached King Shuddhodana and standing in front of him said, "Victory, victory, O Raja! May you live long and rule thy kingdom righteously." Then Shuddhodana, in reverence to Asita, fell at his feet and offered him the seat, and seeing him seated in comfort, Shuddhodana said, "I do not remember to have seen thee before this, O sage. With what purpose hast thou come hither? What is the cause?" तो देखिए, असित मुनि हिमालय में बैठे थे, वहाँ पर बुद्ध की आवाज़ उनको सुनाई दी, बुद्ध नाम की। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना बुद्ध का जिधर जन्म हुआ है मैं उस ज़मीन पर जाऊँ। तब उन्होंने उनकी डिवाइन आइज से ढूंढा कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। तब उनको पता चला कि शुद्धोधन राजा है, उस राजा के घर में
सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, बुद्ध का जन्म हुआ है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध आवाज सुनी थी। ओके, फिर वो हिमालय से निकल पड़े अपने भांजे को लेके निकल पड़े शुद्धोधन राजा के घर। वहां पे उन्होंने देखा यहाँ पर तो यार हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। तो वहां पर जो डोर कीपर था उसको बताया कि राजा को कहो कि एक साधु आया है, आपसे मिलने की इच्छा जता रहा है। फिर डोर कीपर राजा के पास गया और राजा को बताया, शुद्धोधन राजा को बताया कि आपको मिलने के लिए एक वयस्क साधु आया है। तो वयस्क साधु को अंदर आने की इजाजत दी शुद्धोधन राजा ने। उन्होंने डोर कीपर को कहा कि उनको अंदर लाया जाए। तो वो गए, उनको अंदर लाया, असित मुनि को। और शुद्धोधन राजा ने असित मुनि को जब देखा तब उनको मान सम्मान दिया। और उसके बाद उन्होंने उनको पूछा कि आपको इससे पहले तो हमने यहाँ पर कभी देखा नहीं, यहाँ आने का आपका मकसद क्या है। ये लिखा था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। आगे सुनिए। Thereupon Asita said to Shuddhodana, a son is born to thee, O Raja, desiring to see him. Have I come? तो निश्चित तौर पर आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको देखने के लिए मैं आया हूँ। शुद्धोधना सेड, द बॉय इज asleep. शुद्धोधना ने कहा अरे बच्चा तो अभी सोया है। द बॉय इज स्लीप ओ सेज, ये कहा था। ओके, आगे सुनिए। Will you wait for a while? The sage said, not long, O king. Do such great beings sleep? Such good beings are by nature wakeful. तो साधु कहते हैं कि ऐसे बच्चे स्वभाव से ही, मतलब ऐसे बच्चे ज़्यादा सोते नहीं, उनके स्वभाव में ही अवेयरनेस होता है एक तरह का। क्या लिखा है? बाय नेचर वेकफुल। वेकफुल का मतलब स्वभाव से ही बड़े एक्टिव होते हैं, सोते नहीं है ऐसे बच्चे ज़्यादा। ओके, आगे सुनिए। देन डिड द चाइल्ड आउट ऑफ कंपैशन फॉर असिता द ग्रेट सेज मेक अ साइन ऑफ अवेकिंग। तो देखो, साधु को इशारा देने के लिए जो बुद्ध सोए हुए थे, हालांकि वो बुद्ध हुए नहीं है, बुद्ध तो बाद में होते हैं, फिलहाल उनका नाम सिद्धार्थ है। तो जो बच्चा सोया हुआ था, समझने के लिए आपको मैं बुद्ध कहता हूँ, तो जो बुद्ध सोए हुए थे, असित मुनि की ये जो बात सुनते हैं तुरंत उठ जाते हैं, इशारा देते हैं। ओके, आगे सुनिए। Seeing that child had become awake, Shuddhodana took the boy firmly in both hands and brought him into the presence of the sage. Asit, observing the child, beheld that it was endowed with the 32 marks of the great man and adorned with the 80 minor marks, his body surpassing that of Sakra, Brahma, and his aura surpassing them 100,000-fold, breathed forth this solemn utterance. Marvelous, verily, is this person that has appeared in the world, and rising from his seat, clasped his hands, fell at his feet, made rightwise circuit round, and taking the child in his own hand stood in contemplation. अब यहाँ पर जब असित मुनि ने उस बच्चे को हाथ में लिया, तब उन्होंने देखा कि बच्चे के बॉडी पर 32 मार्क्स है जो इसको ग्रेट मैन बनाते हैं, और 80 छोटे छोटे मार्क्स है, 80 छोटे छोटे मार्क्स है जो इनको ब्रह्मा से भी महान बनाते हैं। अब ये यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यार ऐसा गाली वाली देते हो आप लोग कमेंट में, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बातें अब आपको गाली देना है या इसके ऊपर विचार आपको करना है? मेरे ख्याल से विचार ही करना है, इसको भी एज इट इज़ मानना नहीं है, विचार करना है हमें। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे आगे जाओगे पूरा ही क्लियर हो जाएगा। आगे सुनिए। Asita knew old well known prophecy that anyone endowed with the 32 marks of the great man as Gautama was has two careers open to him and no third. मतलब ऐसे जो 32 मार्क्स होते हैं इस तरह के, तो वो इंसान तो ग्रेट होता ही है। जो छोटे छोटे 80 मार्क्स थे वो भी ग्रेट होता है, पर ऐसे जो ग्रेट लोग होते हैं उनके पास सिर्फ 2 ही मार्क होते हैं, तीसरा मार्ग नहीं होता। असिता बता रहे हैं जो असित मुनि थे। आगे सुनिए। If he becomes a householder, he will become a universal monarch. But
If he goes forth from the home to a homeless life, he will become a fully enlightened Buddha. तो ये जो भविष्यवाणी है ये असित मुनि ने की थी। जब बुद्ध का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तभी उन्होंने किए थे कि अगर ये घर में रहते हैं तो एक बहुत बड़ा राजा बनेंगे, अगर ये घर सब छोड़ देते हैं, गृहस्थी जीवन छोड़ देते हैं, तो एक महान बुद्ध बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। असित मुनि ने कहा था। Asita was sure that the child would not remain a householder, and looking at the child he wept and shedding tears, sighed deeply. Shuddhodana beheld Asita shedding tears and sighing deeply. Beholding him thus weeping, the hair of his body rose. And in distress, Shuddhodana said to Asita, "Why, O sage, dost thou weep and shed tears and sigh so deeply? Surely there is no misfortune in store for child." तो एक बाप है, उस बच्चे को जब एक साधु देख रहा है, वो रोने लग रहा है और उनको प्रणाम करने लग रहा है, तो बड़ ऑब्वियस एक बाप डर जाएगा। उन्होंने शुद्धोधन जो थे, सिद्धार्थ के पिताजी, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मिसफॉर्चून तो नहीं है मेरे बच्चे के साथ, उसके फ्यूचर के साथ। तो जो असित थे वो क्या कहते हैं, सुनो। एट दिस असिता सेड टू द राजा, ओ किंग, आई वीप not for the sake of the child, there will be no misfortune for him, but I weep for myself. खुद के लिए मैं रो रहा हूं। आगे सुनिए। And why? क्यों रो रहा हूं? Asked Shuddhodana. Asit replied, I am old aged, advanced in years, and this boy without doubt become a Buddha and attain supreme and complete enlightenment, and having done so. तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद के लिए रो रहा हूँ, और ये जो बालक है मैं निश्चित तौर से जानता हूँ कि ये पूरी तरह से एनलाइटेड हो गए और ये बुद्ध बनेंगे। असित मुनि कह रहे हैं, विल टर्न द सुप्रीम विल ऑफ द डॉक्ट्राइन दैट हैज नॉट बीन टर्न बिफोर हिम बाय एनी अदर बीइंग इन वर्ल्ड, फॉर द विल एंड हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड विल ही टीच हिज डॉक्ट्राइन. The religious life, the doctrines that he will proclaim will be good in the beginning, good in the middle, good in the end, complete in the later, and the spirit whole and pure. Just as an Adambara flowers at some times and place arises in the world, even so at some times and place, after countless cycles, river Buddhas arise in the world. So also, O Raja, this boy will without doubts obtain supreme, complete enlightenment, and having done so will take countless beings across the ocean of sorrow and misery to a state of happiness. But I shall not see that Buddha. Hence, O Raja, I weep, and in sadness I sigh deeply, for I shall not be able to reverence him. The king thereafter offered to the great sage Asita and Naradatta, his nephew, suitable food, and having given him robes, made a rightwise circuit round him. Thereupon Asita said to Naradatta, his nephew, when thou shalt hear, Naradatta, that the child has become a Buddha, then go and take refuge in his teachings. This shall be for thy will and welfare and happiness. So saying, Asit took leave of the Raja and departed for his heritage. तो इस प्रकार असित मुनि जो है वो अपने जो भांजे को उपदेश देते हैं कि जब भी तुमको पता चलेगा कि ये बालक बुद्ध बन चुका है, तब इनको शरण जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। और ये सब होने के बाद वो अपने निवास स्थान में चले जाते हैं, मतलब हिमालय में वो चले जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की कथा थी असित मुनि की। जब बुद्ध का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तो ये कथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखी है द बुद्ध एंड हिज धम्मा में।
दोस्तों अगले एपिसोड में हम महामाया जी का मृत्यु किस प्रकार हुआ इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारी बड़ी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।